हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है एसएस क्लासेस। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास नाइन्थ सोशल साइंस की। क्लास नाइन्थ सोशल साइंस की जिसके मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर लेकर के आया हूं। तो चलिए फटाफट से मिलाना स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सारा क्वेश्चंस और इसको लिख लेते हैं ताकि परीक्षा में हम लोग को आसानी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वाशिंगटन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेरिस संधि द्वारा। जल्दी जल्दी मिलाना स्टार्ट करेंगे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1789 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संविदा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किसने दिया था, या नारा किसने दिया था। तो ये हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी में किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अगला सवाल है, शांति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मॉन्टेस्क्यू ने। अगला सवाल है यहाँ पे, किस प्रसिद्ध शासक ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लुई 14। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था। तो ये होगा पर्ल हार्बर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीन कैम्प। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, टैले कर क्या था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक तरह का धार्मिक कर था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपभोग करना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भौतिक पूंजी का गुण है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अकुशलता। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन भारत की आर्थिक समस्या नहीं है। तो यहाँ पे नहीं एक्स्ट्रा आ गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे नहीं अगर नहीं है तो फिर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। अगला सवाल है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2006 ईस्वी में। अगला सवाल जो है कि 19वां यहाँ पे है, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चक्रीय। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लगभग 63.82%। अगला सवाल है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला सवाल है, यहाँ पे भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई गई है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय। अगला सवाल है, समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास रहती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्र के पास। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो तिब्बती नदी सांगपो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश से। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। अगला सवाल है, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी को। अगला सवाल है, भूटान की राजधानी कहाँ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थिम्पू। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला है, यहाँ पे निम्न में से किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल है, निम्न अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मकर रेखा। अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्षों का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1914 ईस्वी में। अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मासिनराम में। अगला सवाल है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या नाम है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन रेखा। अगला सवाल है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1972 ईस्वी में। अगला सवाल है, किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो साहसी का पारिश्रमिक कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मजदूरी। अगला सवाल है, बिहार में जीविका का मुख्य साधन क्या है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र से। अगला सवाल है, निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए, कैगा।
अगला सवाल है रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मानवीय लापरवाही। अगला सवाल है पैदल चलते समय हमें सड़क के किस तरफ से चलना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाईं तरफ से। अगला सवाल है प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जर्मनी की। अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा पर। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में। अगला सवाल है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो इसमें से सारा ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन होना चाहिए भारत। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हेग। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ईख। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दरभंगा में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1765 ईस्वी में। अगला सवाल है बिहार में कृषि मजदूरों की क्या समस्या है, तो इनका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जमुना। अगला सवाल है दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानी जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जनता। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष। अगला सवाल है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी में। अगला सवाल है यहाँ पे किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। अगला सवाल है आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्थगित किए जाते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाढ़। अगला सवाल है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है, तो भोजन वस्त्र मकान शिक्षा और स्वास्थ्य सभी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी साहसी। अगला सवाल है उत्पादन का अर्थ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उपयोगिता का सृजन करना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14 जुलाई को। अगला सवाल है द्वितीय स्टेट्स में कौन आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कुलीनबर्ग। अगला सवाल है फ्रांस की क्रांति के पूर्व संसदीय व्यवस्था का क्या नाम था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्टेटस जनरल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है वर्साय की संधि कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वो 28 जून 1919 ईस्वी को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो त्रिगुट समझौता में कौन देश शामिल थे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जर्मनी ऑस्ट्रिया और इटली। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला सवाल है आप भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कृषि। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पोखरम में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन गर्म जल का प्रपात है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ककोलत। अगला है यहाँ पे नदी घाटी परियोजना का आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अमेजन बेसिन। अगला सवाल है भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रायद्वीपीय पठार। अगला सवाल है उत्पादन का सक्रिय साधन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी श्रम। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7वां। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भारत के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की लगभग कितने डिग्री का अंतर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री। अगला सवाल है अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो ये होगा आपका 2000 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। बाय बाय।